तुम स्टूडेंट एक्सरसाइज हमने आज करनी है 9th क्लास की 6.2। तो बच्चे 6.2 को करने से पहले हमें इसकी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस करने किस तरह है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल 90 डिग्री से कम हो। देखें, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल एक्यूट एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम करें 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये 90 है तो ये आपके पास क्या होंगे? 90 से कम ही होंगे। तो 90 से कम है तो ये क्या है? एक्यूट एंगल्स होंगे। तो इस पे हमने ये मेथड अप्लाई करना है। अब देखें, इस पे दो ट्राइंगल्स मैंने बनाई हुई है, 90 डिग्री एंगल है। तो ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन, ये देखो स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस साइड होती है और थीटा के एतबार से बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, इसी तरह ये हाइपोटेन्यूस है और 90 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ये आपको लाइन याद करेंगे तो क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं। 3 ये बेसिक है, साइन कोस टेन। साइन का इन्वर्स क्या होता है? कोसिकेंट। कोस का इन्वर्स सीकेंट और टेन का इन्वर्स कोट। ठीक है, ये साइन का इन्वर्स कोसिकेंट, कोस का इन्वर्स सीकेंट, टेन का इन्वर्स कोट। अब ये पैटर्न हमें बताएगा कि जो ये पहले एस सी और टी लिखा हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शो कर रहे हैं। साइन कोस टेन, ठीक है, जैसे लिखा हुआ साइन कोस टेन। और ये जो दो आगे लिखे हुए हैं पी एच पी बी, ये सारे इसकी साइड्स को शो कर रहे हैं ट्राइंगल की। ये पी मीन परपेंडिकुलर, एच मीन हाइपोटेन्यूस और बी मीन बेस। तो देखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग। तो इससे पहले हमने कहा कि साइन का इन्वर्स कोसिकेंड होता है। तो कोसिकेंड की फिर वैल्यू क्या होगी? इन्वर्स है तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसी तरह सीकेंड थीटा के लिए भी बेस आपके में नीचे आ जाएगी, हाइपोटेनस ऊपर, और कोट थीटा में बेस ऊपर चले जाएगी, परपेंडिकुलर नीचे। तो ये पहले आप लाइन याद करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर याद रहेंगी, तो तभी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें पहले एंगल थीटा दिया हुआ, देखे पहली 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो लिखी हुई हैं उनमें एंगल थीटा दिया हुआ और उसके बाद जो अगली 5 है उसमें एंगल फाई है। एंगल फाई और एंगल थीटा का क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन पहले आपने 1 के लिए 10 की 10 फाइंड करनी है, फिर बी के लिए 10 की 10 फाइंड करनी है और फिर सी के लिए। तो ये देखिएगा, अब देखिए इसका क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास थीटा की पहले बात कर लेते हैं। थीटा के लिए हमें फार्मूले पहले लिख लेते हैं, सारी साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि बुक के ऊपर लिखी हुई है। साइन का सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, और सीकेंड थीटा कोस का इन्वर्स होता है तो कोस बेस ओवर हाइप है तो हाइप ओवर बेस आ जाएगा, तो हाइपोटेनस ओवर बेस। तो ये आ जाएगा कोसिकेंड, साइन का इन्वर्स है तो इसे उल्टा आके लिख लेंगे। अब रह जाता है कि हमारे पास ये शेप उसने गिवन दी हुई है, तो इसमें हमने देखना है कि हाइपोटेनस क्या है। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो ये जो साइड है इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? बेस कौन सी है? अगर थीटा के एतबार से बात करता है, थीटा यहाँ पे लिखा हुआ ना, थीटा के एतबार से करेगा बात के थीटा के लिहाज से आपने एंगल्स मालूम करने हैं तो बेस की है। तो अगर फाई के लिहाज से करेगा तो बेस की है। ठीक है, मतलब जिसका कहेगा वो वाली उसकी बेस होगी। अब थीटा का कहा तो ये बेस है, अगर फाई का कहता तो ये बेस है, तो ये बेस है तो फिर ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसी तरह अब हमने ये लिख दिया, इनके नाम भी लिख दिए। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? 4 और हाइपोटेनस क्या है? 5, 4/5। यहाँ पे बेस क्या है? 3 और हाइपोटेनस क्या है? 5, 3/5। इसी तरह ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिख देनी है। इसके बाद आ जाता है एंगल फाई के एतबार से। तो एंगल फाई ये है तो हाइपोटेनस इसके अंदर सेम ही रहेगी,
इस क्वेश्चन के अंदर हाइपोटेनस सेम ही रहती है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होती, बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। जिस एंगल का पूछा होता है वो वाली साइड उसकी बेस बन जाती है। अब ये देखें फाई का कहा हुआ है, तो फाई के लिए ये बेस बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। कोड का किसका इन्वर्स है, टेन का, तो थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग और ये अपोजिट करके लिख देंगे, ठीक है, उल्टा आके लिख देंगे, ठीक है। और कोसिकेंड इन्वर्स साइन का है, तो साइन सम पीपल है, तो ये है ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह ये सारे फार्मूले आप लोग लिख देने हैं। फिर यहाँ से वैल्यूज़ जैसे पी है बेस, ये बेस है 4, परपेंडिकुलर ये है 3, 4/3। इस तरह परपेंडिकुलर क्या है फिर 3 और बेस क्या है 4, 3/4। ये सारी आपने वैल्यूज़ लिख देनी है। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में एंगल थीटा के लिहाज से ये देखें, ये थीटा के लिए लिखे हुए हैं, थीटा के लिए हमने सेम उसी तरह फार्मूले लिख लेने हैं। तो हाइपोटेनस आपकी 90 के सामने वाली, थीटा यहाँ पर है तो बेस ये होगी और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब ये वाले ट्रायंगल्स के लिए बात करनी है, अब इसमें ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसी तरह इसके लिए फाई के लिए पूछा तो फाई के लिए बेस ये बन जाएगी परपेंडिकुलर ये, और ये हाइपोटेनस। इसी तरह ये हमने फार्मूले लिख लेने, फार्मूले उसी पैटर्न से, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो उसके मुताबिक हमने ये फार्मूले लिख लेने और ये काम कर लेना। इसी तरह इसके लिए ये थीटा है तो बेस ये हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। फाई के लिए कहेंगे तो ये बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये फाई है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। उसी तरह आपने दोबारा फार्मूले लिख लेने और काम कर लेना। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजर एंगल ए फाई एंड मेजर एंगल सी थीटा। कह रहा है ए पे जो एंगल यहाँ पर ए पोजीशन है, यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो क्या है, वो एंगल जो ये ए पे बन रहा है वो फाई है और सी पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो इन दोनों के लिहाज से आपने मालूम करना है। तो ये अब थीटा के लिहाज से करेंगे तो बेस ये होगी, थीटा इधर है ना, तो ये तो ना बेस हो सकती क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो बेस ये होगी, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होगा। पहले ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बुक के ऊपर पूछी हुई हैं, तो फार्मूला लिख लेना, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। उसके बाद आ जाता है कि शेप थोड़ी सी चेंज है, इस वजह से बच्चे बेस और परपेंडिकुलर में गलती कर देते हैं। अब देखिए फाई इधर लिखा हुआ है, फाई है तो बेस ये होगी, ठीक है, जो 90 डिग्री के एंगल के साथ आ रही है वो आपके बेस हो जाएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और वैल्यूज़ हमने क्या करना है इसमें पुट कर देनी है। ये ए है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंसीडरिंग द ज्वाइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाइड डैट साइन थीटा कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। पहली बात, साइन किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंड का। तो ये शेप दी गई है तो इसमें थीटा के अतबार से पूछा तो ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा किसका इन्वर्स है, कोसिकेंड थीटा का, तो ये h/p आ जाएगा 5/3। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कोसिकेंड थीटा की 5/3। ये दरमियान में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 से कट कैंसिल हो गया, 3 से हो गया, तो ऊपर 1 आ गया, 1 न्यूमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर में होता है। 1 की इज इक्वल आ गया 1 के, ये बात क्या होगी प्रूव होगी। इसी तरह कोस थीटा के लिए यही शेप को मद्देनज़र रखते हुए करली ब्राउन हेयर हमने निकाल लिया, सीकेंड इसका इन्वर्स है तो ये वैल्यूज पुट की और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके बाद जो अगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है टेन और कोड, तो टेन के और कोड के लिए भी हमने इसी शेप से मालूम कर लेना, मालूम करने के बाद वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारा ये भी क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। ये देखें टेन थीटा के लिए ये वैल्यूज़ आई हैं तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की और ये भी हमारे पास प्रूव होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको करने के लिए हमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। साइन 30 डिग्री क्या है, कोस 30 डिग्री, इन सब को एंगल्स को मालूम करने के लिए पहले इसकी बुक की थ्योरी है पेज नंबर 106 पे। ये पेज नंबर 106 पे ये ऊपर लिखा हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमने एंगल्स पर हमने सारी बात करनी है। तो इसके लिए क्या होगा कि इससे मैंने डिटेल में लिखा हुआ रजिस्टर पे, वो देखिएगा।
ये देखें जैसे ये लिखा हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा। तो ये सारी चीज़ें आई किस तरह, इसका ये प्रूव है। तो अब इसके बाद ये ट्रायंगल की शेप है, ये हमारे पास हमने एक ट्रायंगल ले ली है, तो उसके अंदर ए बी सी हमने नाम दे दिया है। तो ये आपके पास ए के ऑपोजिट ए होगा, बी के सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, ठीक है। अब थीटा के लिहाज से बात करनी है तो बेस ये है और ये परपेंडिकुलर है और यहाँ क्या है हाइपोटेनस। अब ये वाला जो एंगल इसका हमें नहीं पता, ठीक है, इस एंगल का क्या कहेंगे। तो इस एंगल को मालूम करने का पैटर्न क्या है, आप देखें किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का साम करें वो 180 डिग्री के होते हैं। तो हमने एंगल जो बी है उसे हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं कि वो एक्स डिग्री है, एंगल बी एक्स डिग्री के इक्वल है। तो थीटा डिग्री 90 डिग्री और एक्स डिग्री इन तीनों को हमने सम किया, वो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। 90 डिग्री इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ थीटा भी इधर प्लस का उधर जाके माइनस का। 180 में से 90 डिग्री माइनस किया तो 90 डिग्री माइनस थीटा। इस लिहाज से हमने इस एंगल की वैल्यू लिखी कि देखें इन जनरल भी देखा गया जाए कि इस एंगल को इस एंगल से माइनस करेंगे तो यहाँ पर वो एंगल बनेगा, ठीक है। और कैसे आया, और ये हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया कि 90 डिग्री माइनस थीटा किस तरह आया, ठीक है। इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब हमने थीटा के लिहाज से करना है तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है। फिर वही तरीका कि पहले हमने इसके क्या करना है, सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज लिख ली, लिखने के बाद उनके फार्मूले लिख लिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये सारे फार्मूले लिखने के बाद हमने इसी लिहाज से परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, वैल्यू सब की लिख लेनी है, ठीक है। ए बाय सी, बी बाय सी, ए बाय बी। अब हाइपोटेनस क्या है, ये सी है तो ये सी लिखा हुआ है, बेस ये है, ये बी लिखा हुआ है, ये सारा लिख देना है। उसके बाद हमने इनका नाम दे देना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और ये 6 है, ठीक है। अब हमने किसके लिए काम करना है, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जब काम करेंगे तो बेस हमारे पास ये बन जाएगी और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। ये देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस हमारे पास ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो 90 डिग्री पहले सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के नाम लिख लिए। अब एंगल यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस वजह से हमने 90 डिग्री माइनस थीटा हर एक के साथ लिख दिया। उसके बाद परपेंडिकुलर ये बी है तो हाइपोटेनस सी है, बी बाय सी, बेस यहाँ पर ये है, ये सारा कुछ मेंशन किया। इसी मुताबिक से आप लोगों ने क्या करना है, इनके वैल्यूज़ के नेम लिख देने फार्मूला के साथ। वहाँ 1 2 3 4 5 6 नेम दिया था, अब यहाँ 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम और 6 प्राइम, ठीक है। इनको नाम देने का मकसद क्या था, अब हमने जो पहले थीटा के एंगल के लिहाज से 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकाली, उनको इन ट्रिग्नोमेट्री रेशो से कंपेयर करना है। तो पैटर्न क्या होता है हमारे पास, अब देखते हैं। अब देखें ये जो हमने निकाली थी किसके लिहाज से, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिहाज, तो बी बाय सी आया हमारे पास। अब हमने जो थीटा के लिहाज से निकाली थी वहाँ पर जाके देखना है बी बाय सी किसका आंसर है। तो ये देखिए यहाँ पर बी बाय सी कोस थीटा का आंसर, ठीक है, कोस थीटा का आंसर। तो वहाँ पर जाकर ये देखें हमने कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बाय सी है, और वहाँ पर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। जैसे हमने ये पहले कर लिया, हमने मालूम कर लिया, तो इस वजह से ये नीचे लिखा हुआ है जो मैंने आपको कंपेयर करवाया कि साइन 90 डिग्री में बी बाय सी, तो उस उधर कोस थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा को किसके इक्वल लिख देना है, कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल लिख देना क्योंकि राइट साइड इसकी क्या है, इक्वल। तो अब देखिए उसके बाद कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू ए बाय सी है, तो थीटा के लिहाज से इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा के लिहाज से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाय सी साइन थीटा की, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या कर देना है, इसको कंपेयर करके लिख देना है। इसी तरह हर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ को आप कंपेयर कर ले, तो ये मैंने इन जर्नल लिख दिया, आप साथ साथ कंपेयर करते जाइएगा तो ये आपके आंसर आ जाएगी। इधर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बी बाय ए है, तो वहाँ पर किसका होगा, कोट थीटा का आंसर होगा।
देख लें टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोड का, कोसिकेंड का वहाँ पर आंस क्या होगा सीकंड के लिहाज से, और सीकंड का किससे लिहाज से कोसिकेंड के लिहाज से। तो इस सारी वैल्यूज़ को आपने एक पेज पे लिख के कंपेयर कर लेना, तो यही आपके पास आएंगे। अब इन वैल्यूज़ को हमें ज़ुबानी याद करना है। तो देखें ज़रा कि हमारे पास कोज है तो साइन है, ठीक है, कोज तो साइन में चेंज हुआ, साइन है तो कोज में, कोज साइन में, साइन है तो कोज में। इसी तरह कोट है तो टेन में, टेन है तो कोट में, और सीकेंड है तो कोसिकेंड में, कोसिकेंड है तो सीकेंड में। हालांकि हमने पहले ये देखा था कि जो कोस का इन्वर्स होता है वो क्या होता है सीकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर साइन का और कोस के जो इन्वर्स है उनका आपस में रिलेशन बना हुआ है, और साइन और कोस का आपस में बना हुआ है। देखिए कोस है तो साइन, साइन है तो कोस, सीकेंड है तो कोसिकेंड, कोसिकेंड है तो सीकेंड, लेकिन टेन का कोट के साथ, कोट का टेन के साथ। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 इजीली कर सकते हैं। ये वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि लिखी हुई हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 30 डिग्री को इस तरह लिखा जा सकता है, 90 में से 60 माइनस करें 30, 90 में से 60 माइनस करें 30। ये वैल्यू सारी लिखी हुई हैं, इनको अब हमने लिखना है। यहाँ पर ये है कि वहाँ पर जो हमने प्रूव किया वहाँ पर एंगल्स जो थे वो अननाउन था, मतलब थीटा लिखा होता है, यहाँ एंगल स्पेसिफिक है, तो हमने उसी लिहाज से हमने अपना काम कर लेना है। ये देखें ये इसका सोल्यूशन है। तो साइन है तो कोज में चेंज, कोज में चेंज होने के बाद एंगल 60 डिग्री, कोज है तो साइन में चेंज 60, टेन है तो कोट में, और एंगल ये वाला जो लास्ट पे होगा, टेन है तो कोट में, कोट है तो टेन में, साइन है तो कोज में, कोज है तो साइन में, साइन है तो कोज में, टेन है तो कोट में, और कोज है तो साइन में। तो एंगल लास्ट वाले लिख रहे हैं क्योंकि उसके लास्ट पे लिखा होता है ना थीटा, थीटा से कंपेयर होता है 90 माइनस समथिंग, जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी सिंपल वही है कि ना राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, मैयर एंगल बी जो है 90 डिग्री है और सी जो है 60 डिग्री है, अक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम अक्यूट है। तो आल्सो साइन मैयर एंगल ए जो है वो ए बाई बी है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब आपके पास ये जो एंगल ए है इसकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता। अब देखिए 90 डिग्री और 60 डिग्री, तो ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए के हम लोग मालूम कर लेंगे सिंपल ऐड करके और फिर सब्ट्रैक्ट करके। तो उसके लिहाज से हमने ये सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मालूम करनी है। ये देखें इसमें हमारे पास है कि ये वो शेप बनी हुई है 60 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये एंगल अननोन है। तो हमने क्या करना है कि इसके लिहाज से 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को सम किया और इधर जाके माइनस किया, इधर लाकर माइनस किया, तो एंगल ए 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल क्या होगा 30 डिग्री। अब हमने यहाँ एंगल तीनों में मालूम हो गए, तो इसके अंदर भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसी हैं जो एंगल 60 पे बेस कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो एंगल 30 पे बेस कर रही हैं। तो मैयर बी सी अगर ए बी है तो सिंपल बी सी की लेंथ क्या है ए है, तो वो ए बी को क्या कहेंगे ए बी हमारे पास क्या है सी है, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा टेन 60 डिग्री है, तो टेन 60 को करना है हमने, तो 60 ये है तो बेस ये होगी, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, कोस 60 भी हो गया। अब आ जाती है बारी कोसिकेंड 6 पाई बाय 3 की। पहली बात पाई बाय 3 क्या है, एंगल्स डिग्री में और रेडियन में चेंज किए जाते हैं। जैसे कि 6.1 में आपने सीखा कि आपके पास जो एंगल्स होते हैं वो डिग्री में भी होते हैं, रेडियन में, डिग्री से रेडियन में चेंज होता है, रेडियन से डिग्री में। तो ये पैटर्न में थोड़ा सा फॉलो किया हुआ। अगर ज़ुबानी याद रखें तो ये चीज़ याद रखें, अगर पाई बाय 3 है तो 60, पाई बाय 6 है तो 30, 3 है तो 60, 6 है तो 30। और इसे प्रूव इस तरह किया जाता है कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा 180 ओवर पाई डिग्री। तो ये भी एक, ये दोनों नोट में है, अगर 1 डिग्री इसके हैं और 1 रेडियन इसके है, तो अब पाई बाय 3 में इसे डिग्री में चेंज करना, तो हमने इस वजह से 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया। तो पाई पाई से कैंसिल हो, 3 6 18 और 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर ज़ुबानी याद रखें तो आप इजीली ये भी याद रख सकते हैं। अब कोसिकेंड 60 डिग्री है, कोसिकेंड इन्वर्स होता है साइन का, तो साइन क्या होता है सम पीपल हैव, कोसिकेंड साइन का इन्वर्स होता है सम पीपल हैव
और उसके लिहाज से आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें साइन सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट करके लिख देना। परपेंडिकुलर की यहाँ पर वैल्यू सी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी है। इसी तरह कोट 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो कोट 60 डिग्री है तो ये हमारे पास टेन का इन्वर्स है, तो टेन थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग उल्टा लिख लिया करें तो इजीली लिखा जाएगा और गलती भी नहीं होगी आपकी। सी बाय ए बाय सी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारे 30 डिग्री के लिहाज से लिखा हुआ, 30 डिग्री के लिहाज से अब पाई बाय 6 है 30 डिग्री, ये अपने वैल्यूज़ लिख लेनी है। कोड 30 है, टेन का इन्वर्स है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर नीचे लिख लें, बेस ऊपर लिख लें, इन्वर्स लिखना है। तो इसी लिहाज से ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगी, क्योंकि 30 के लिहाज से बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आपने मालूम कर लेना। इसी तरह वैल्यूज़ इसमें पुट करके हम लोग इसके आंसर इजीली निकाल सकते हैं।